धन लक्ष्मी ओ वसुधा भवन। तो भैया मेरे पुत्र बिना रे बे अजनाब पड़ी अजनाब पड़ी ओ मझधार विधाता अरे है तेरी रे चतु। परम सम्मानीय श्रोताओं और मेरी परम पूजनीय माता बहनों, कथा का प्रसंग है राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ को चौथापन आ जाता है और मन में विचार करता है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे राजकाज को कौन संभालेगा। इस प्रकार वो अपने गुरु के पास जाने का यत्न करते हैं और गुरु के पास में कैसे जाते हैं और गुरु उनको क्या बताते हैं और कैसे चारों भाइयों का जन्म होता है, हम आपको कीर्तन के माध्यम से सुनाएंगे। और इसी प्रसंग में आगे चल कर के राजा दशरथ और ताड़का का युद्ध ये भी बतलाएंगे आप। ओ जी तो ये लाभ परी महाराज भानुकुल भूप अवधपति घबरायो मन में। ओ महाराज भानुकुल भूप अवधपति अजी घबरायो मन में। अरे नाय हो में ओ अब संतान नीर भरे आज आयो रे नहीं नाना में। महाराज भानुकुल भूप अवधपति घबरायो मन में। नाय हो में अब संतान नीर भरे
महाराज हटाओ महाराज। जान गए तत्काल मुनिवर ते भूप की काया, नोट बिगड़ गयो मुख मर जाए गयो कारण बसिया आया। हे हाथ पकड़ कर भीतर ले गयो कुटिया में बैठायो, करिया धर सत्कार भूप को निर्मल नीर पिलायो। हे पोतिना में दर्शन दीने मुनिवर बोले वाणी, खुशी और मंगल में है ना भूप तुम्हारी रानी। कैसे राज काज नर नारी सारे हाल बताए, कैसे भयो याग मन प्यारो नो मुगु समझाए। ओ मन पर ने वचन सुनायो है, कदम राजा टकरायो है, वचन सुनायो है, कदम राजा टकरायो है। ओ मन पर ने वचन सुनायो है, कदम राजा टकरायो है, वचन सुनायो है, कदम राजा टकरायो है। गुरुदेव आपसे गाथानी जो मुँह से बोले वाणी, ये अर्थ धर्म और काम मोक्ष गुरुदेव आप सब जाने। आनंद मगन सुख चैन नगर में तारो और खुशहाली, आंगन में खिल रहे फूल मरम के छाए रही हरियाली। धन धन भूमि और राजकोष सब जीते जी कर पाते, उन जय गो गाँव दिन हंस अकेला संग कछु नहीं जाते। अरे ना कोई संतान हमारे बड़ों पेट भयो मन में, और दया करो गुरुदेव बिलखती डोले नार भवन। ओ मुनिवर मन में करे विचार ये संकट मोटो रे, वो कंगो कुलाय दिखे भूपति के बालक छोटो रे। अरे ना कोई संतान हमारे बड़ों पेट भयो मन में, और दया करो गुरुदेव बिलखती डोले नार भवन। वो मुनिवर मन में करे विचार ये संकट मोटो रे, वो कंगो कुलाय दिखे भूपति के बालक छोटो रे। अरे ब्रह्मा ने वरदान दियो मोए वेद नहीं कह गए, वो दियो ऋषि ने श्राप भूप को कैसे निष्फल जाएंगे रे। ब्रह्मा ने वरदान दियो मोए वेद नहीं कह गए, वो दियो ऋषि ने श्राप भूप को कैसे निष्फल जाएंगे। अरे ब्रह्मा ने वरदान दियो मोए वेद नहीं कह गए, वो दियो ऋषि ने श्राप भूप को कैसे निष्फल जाएंगे रे। ब्रह्मा ने वरदान दियो मोए वेद नहीं कह गए, वो दियो ऋषि ने श्राप भूप को कैसे निष्फल जाएंगे। अरे बैठ गए अपने आसन पे मुनिवर देखे जान लगाए, होए बस संतान भूप के सब चिंता मन की मिट जाए। एक समय ही गयो विपन में वो कर घोड़े पर असवार, धनुष बाण कर धारण करे कमर बांध लई तलवार। होनी तो संयोग डरे सबक वेद को मारो बाण, सर्वन आयो जल भर पे एक बाण से हर लिए प्राण। पुत्र होंगे सारे आप अंत समय पर काम न आए, श्राप दियो उताल ऋषि बोध नहीं के पहुंचे आए, श्राप दियो उताल ऋषि। और सुन राजा दे ध्यान मुनि ने ऐसे जब समझायो, अरे हक मन की कर तैयारी समय बदल तो आज। वो राजा गयो या पद को भगत महल में आयो है, वो के शुभ दिन आ गयो अब ले रानी से बतलायो है। अरे सुन राजा दे ध्यान मुनि ने ऐसे जब समझायो, अरे हक मन की
जब यज्ञ हवन की रचना रच दई गुरुदेव ने हवन कर ये छठी जल पावक गगन समीरा सूर्य देव को ध्यान दर माँ अग्नि देव को प्रकट करो एकदम से खुशी मनाई फिर यज्ञ सफल कर दियो सुनो जितलाई महाराज अभी लेकर जाओ महलन में बैठी महाराज ये यथा योग देव भट्ट मुनि बोले वान महाराज अवधपति गयो महल में जाकर दे गई रानी तीनों ने खा लई बाट बाट कर सत्य मान कर वाणी हर दिन दे गर्भवती है गई महारानी महलन में हर सर गयो
मुस्कान गई धरणी माता रे, हे अब तो कर दे गो दुल्हन को नाच विधाता रे। रघुनंदन को धर्म दे मुस्कान गई धरणी माता रे, हे अब तो कर दे गो दुल्हन को नाच विधाता रे। रघुनंदन को जन्म दे मुस्कान गई धरणी माता रे, हे अब तो कर दे गो दुल्हन को नाच विधाता रे। रघुनंदन को जन्म दे मुस्कान गई धरणी माता रे, हे अब तो कर दे गो दुल्हन को नाच विधाता रे। परम सम्मानीय श्रोताओं और मेरी परम पूजनीय माता बहनाओं, राजा दशरथ अपने गुरु के पास चला जाता है और जाकर के अपनी व्यथा बता देता है कि मेरे कोई संतान नहीं है। गुरुदेव ध्यान लगा करके देखते हैं कि राजा के संतान तो अवश्य होगी। क्यों कि एक समय ये शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था और शबद भेदी बाण का प्रयोग किया था। वो शबद भेदी बाण श्रवण कुमार के जाकर के लगा और एक ही प्राण से श्रवण कुमार के प्राण हर लिए। उद्धालक ऋषि ने इसी को श्राप दिया है। तो वो कौन सा श्राप है? उद्धालक ऋषि ने श्राप दिया था राजा दशरथ को कि हे राजन, मेरा तो दीपक बुझ गया, मेरा तो दीपक बुझ गया, तेरा भी बुझ जाएगा। तेरे पुत्र होंगे 4, अंत में काम एक नहीं आएगा। जैसे राजा ये श्राप लगा हुआ है। तो वो समय आ गया है, अब नारायण अवतरित होंगे, तो क्यों ना पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जाए। तो राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था और उनमें से 4 भाइयों का जन्म हुआ था, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। आगे चल करके इसी कड़ी में बताएंगे राजा दशरथ ताड़का का युद्ध और श्री रामचंद्र भगवान की चरण पादुका कहां से आई थी, किसकी बनी थी और अयोध्या के सिंहासन पर 14 वर्ष राज क्यों किया था और रामचंद्र भगवान 14 वर्ष वनवास क्यों गया था। यह हम आपको कीर्तन के माध्यम से सुनाएंगे। कृपया ध्यान दे करके सुनिए। ये जी परमेश्वर की ओ जी लीला न्यारी, भूमंडल गया अरे नवल हिंदोला ओ खल्योरे महल में वो सब दिल झूला खाए। अरे झुलाए रही तीनों मैया ओ झूला रहे 4 भैया। परमेश्वर की लीला न्यारी, भूमंडल गया अजी नवल हिंदोला खल्यो महल में सब दिल झूला
रामचंद्र की चरण पादुका सुनो कहाँ से आए। वो सो गए महारानी भोपाल रहन भाई अगियारी। वो के सारे सो गए पहरेदार न घर के नर नारी। वो के सो गए महारानी भोपाल रहन भाई अगियारी। वो के सारे सो गए पहरेदार न घर के नर नारी। अरे छोड़ो इन बातों को और आगे का होनी चाहिए। और रामचंद्र की चरण पादुका सुनो कहाँ से आए। वो सो गए महारानी भोपाल रहन भाई अगियारी। वो के सारे सो गए पहरेदार न घर के नर नारी। वो के सो गए महारानी भोपाल रहन भाई अगियारी। वो के सारे सो गए पहरेदार न घर के नर नारी। हरि कौशल्या महारानी सो रही सपनों आयो खोटो रे। वो भगवा को बल में विपत में संकट दिखो मोटो रे। हरि कौशल्या महारानी सो रही सपनों आयो खोटो रे। वो भगवा को बल में विपत में संकट दिखो मोटो रे। हरि कौशल्या महारानी सो रही सपनों आयो खोटो रे। वो भगवा को बल में विपत में संकट दिखो मोटो रे। हरि कौशल्या महारानी सो रही सपनों आयो खोटो रे। वो भगवा को बल में विपत में संकट दिखो मोटो रे। हर सपने में रानी से भारी हो रही है। अरे रो रही है भूले ले हिलकी रो रही है। अरे नैनन में यशोवन की धारा बह रही है। अरे खा रही है उधरन पछाड़ा खा रही है। अरे का देखो बालम को हाल बुरो देखो। एक बेढंगी सी नार कसर नहीं करनी मैं करनी हूँ। राजा को गिर गयो मुकुट भयो धरनी में पापी के मांग रहे प्राणन की। वर्षा हो रही है बाणन की। भूपत को पेट नहीं खाए जोर जोर से चिल्लाए। अरे खुल गए दोनों नैन अचानक रानियों चिल्लाई। और दासी सो रहे भार्गव में उठ कर अंदर आई। वो दासी पूछ रही समाचार भयो का महारानी। वो के कैसे मुखमंडल मुरझाए गयो यो बोली वाणी। वो के दासी पूछ रही समाचार भयो का महारानी। वो के कैसे मुखमंडल मुरझाए गयो बोली वाणी। अरे खुल गए दोनों नैन अचानक रानियों चिल्लाई। और दासी सो रही भार्गव में उठ कर अंदर आई। वो दासी पूछ रही समाचार भयो का महारानी। वो के कैसे मुखमंडल मुरझाए गयो यो बोली वाणी। वो के दासी पूछ रही समाचार भयो का महारानी। वो के कैसे मुखमंडल मुरझाए गयो यो बोली वाणी। ये दासी महलन में जइयो बुला कर भूपत को लइयो। दासी महलन में जइयो बुला कर भूपत को लइयो। ओ दासी महलन में जइयो बुला कर भूपत को लइयो। दासी महलन में जइयो बुला कर भूपत
अपने आप बहाले जाए जो कछु घटना घटे कर्म से सब ईश्वर को दोष लगाए जो कछु घटना घटे कर्म अरे पति ने उत्तराखंड में रण को बिगुल बजायो हर मन में कर विचार ताल का ताल कौन गोवा गुण को बदलायो रण को बिगुल मुफ्त में मर जाएगो कपाल में पर ले देऊंगी मचाए के डर से भाग जाएगो पति ने उत्तराखंड में रण को बिगुल बजायो हर मन में कर विचार ताल का काल कौन को गुण को बदलायो रण को बिगुल मुफ्त में मर जाएगो ओहो कपाल में पर ले देऊंगी मचाए के डर से भाग जाएगो बड़ी रण में सेना में भगदड़ मच गई वो मार रही हंकार गरजना अंबर तक मंडरा रही है सुरेश ध्यान खाते रहो सुरेश अरे एकदम कूद पड़ी रण में सेना में भगदड़ मच गई वो मार रही हंकार गरजना अंबर तक मंडरा रही है राजा से ऐसे कह रही है तेरी मौत मुंड पे आ रही है राजा से ऐसे कह रही है तेरी मौत मुंड पे आ रही है आपस में सेना भिड़ गई है तक तक से बाण चलाए कर रही है तार का हंकारी भूपत के वीर घबराए घायल कर दई सेना सारी धरती में घुटने टिकवाए ये महाकाल विकराल देख नारी से पेट नहीं खाए राजा दशरथ को फटक धरन में मुझको दे दे गोली प्राणन की मांगी भीख भूप से भर दई भारी गोदी हरे भूप जब घबरायो मन मेरे भूप जब घबरायो मन में ओ नहर पर से नीर एकदम गिर गयो चरणन में ओ अब मोए माफ करो महारानी राजा बड़ो बड़ो चिल्लाए मैंने करी बहुत नादानी सारी बात समझ गई आए यहाँ क्यों आयो भूप अनारी तू जिंदा बच कर नहीं जाए मारे केहू भूप बलधारी साची बात दहू बदलाए आगे काल ढिगारे चारो कल जो कछु होए उपाय तेरा पूरो जोर लगा ले सारी शक्ति ले अजमाए राजा चरणन को नहीं छोड़े मुझ पर करो एक उपकार आगे दया रहम कर लइए पहले बचन लिए बर्बाद पर सुन राजा दे ध्यान माफ कर दिल में सबर करूंगे हर 14 बरस सिंहासन तेरा पाई पे राज करूं वो जिंदा बच कर जाएगो भूप प्यार से मैदान में ओहो कि नहीं तो बंदी लेऊंगी बनाए डार दूं जेलन में
समो ये सतावे कोई। अरे राम लखन को संग में लेकर मुनि कुटी पर आयो, और बिठा पास अपनी कुटिया में ऐसे ढब समझाय। रघुवर करे रुखारी अपन करे रिसराई गे, वो के संग में ले मारी स्वभाव तार का आई रे। राम लखन को संग में लेकर मुनि कुटी पर आयो, और बिठा पास अपनी कुटिया में ऐसे ढब समझा। रघुवर करे रुखारी हवन करे रिसराई रे, वो के संग में ले मारी स्वभाव तार का आई रे। अरे एकदम अंबर में मंडरा गई हाहाकार मचायो रे, ओ एक बाण से आए गिरी रघुवर ने तीर चलायो रे। एकदम अंबर में मंडरा गई हाहाकार मचायो रे, ओ एक बाण से आए गिरी रघुवर ने तीर चलायो रे। अरे एकदम अंबर में मंडरा गई हाहाकार मचायो रे, ओ एक बाण से आए गिरी रघुवर ने तीर चलायो रे। एकदम अंबर में मंडरा गई हाहाकार मचायो रे, ओ एक बाण से आए गिरी रघुवर ने तीर चलायो रे। उदाहरण पछाड़ा खावे रे रघुवर को यो समझावे, उदाहरण पछाड़ा खावे रे रघुवर को यो समझावे। उदाहरण पछाड़ा खावे रे रघुवर को यो समझावे, उदाहरण पछाड़ा खावे रे रघुवर को यो समझावे। अरे एक समय राजा दशरथ ने मोह से लड़ी लड़ाई है, वो हार गयो मोह से रण में, और एक पेश नहीं खाई। प्राणन की अपेक्षा मांग लई, और मैंने बापू माफ करो, और मांग लियो वरदान। भूप ने हाथ जोड़ कर वचन भर, मैंने कह दई मैं राज करूंगी 14 वर्ष सिंहासन। बाजे गयो वो वचन बाज गयो मेलन में, उठ जाएगो मेरो हंस पिता के कैसे वचन निभाओगे। रघुकुल के लग जाए दाग राम तुम देख बहुत पछताओगे। रघुनंदन ऐसे कहने लगे भूपति को वचन निभाऊंगा, तेरी हाथिन की बना पावन तेरे संग ले जाऊंगा। तो वचन मान निज राम काज में देख विपन में जाऊंगा। जब भरतलाल के हाथों से सिंहासन पर बैठाऊं, यशुरानी स्वर्ग सिधारी रघुनाथ पद में आए। तो वचन मान गए वन को मिलवे को भरत वहां आए। जब चरण पाद का देखे भैया को यो समझायो, ये गाथा बहुत पुरानी तो वचन पहल भरे आयो। हर चरण पाद का बनिए तार का रामचंद्र की भाई, और कल्लू राम ने कविता कर दई लिखी वेद से पाई। 14 वर्ष राम वनवास गयो ही कारण को, वो कपाली कुंभकर्ण को मार मार दियो रावण को। 14 वर्ष राम वनवास गयो ही कारण को, वो कपाली कुंभकर्ण चरण पाद का बनी तान का रामचंद्र की भाई, और कल्लू राम ने कविता कर दई लिखी वेद से पाई। 14 वर्ष राम वनवास गयो ही कारण को, वो कपाली कुंभकर्ण को मार मार दियो रावण को। 14 वर्ष राम वनवास गयो ही कारण को, वो कपाली कुंभकर्ण को मार मार दियो रावण को। भैया संसार सागर में सभी माया का चक्कर में पड़े, पच पच मरे पैदा करे धन जोड़ सब लंबा पड़े। मतलब से यारी सब करे खटिया पड़े तो घर का लड़े, पीछे
छह कुटुंब का बेटा लड़े आपस में जब बट करे। ओ भजराम राधे श्याम बंदे कर्तव्य में कछु फर्क पड़े। और ये किराए का मकान है एक दिन खाली करना पड़े। ये काया रूपी गाड़ी है, ये किसी से रोके से नहीं रुकेगी, एक दिन जाएगी जरूर। और चालवाड़ी छे या गाड़ी चालवाड़ी छे। अरे बैठो वो बैठो तो हो जा रहे सो भाड़ा गाड़ी चालवाड़ी छे। बैठो हो जा रहे सो भाड़ा गाड़ी चालवाड़ी छे। हेलो 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 हेलो